जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, वैसे ही अष्टावक्र गीता में जनक जी प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। अष्टावक्र गीता ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के 3 प्रश्नों पर बात करता है। अष्टावक्र जी ने अपने तर्कों और उदाहरण से राजा जनक के प्रश्नों का शमन करने का प्रयास किया है। अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं। इस पुस्तक को वेदांत का शिखर माना जाता है। वेदांत दरअसल ज्ञान योग की एक शाखा है। वेदांत का आधार उपनिषद माने जाते हैं और यहाँ ज्ञान के माध्यम से ईश्वर और मुक्ति को प्राप्त करने का साधन किया जाता है। अष्टावक्र भारतीय ऋषि परंपरा के महान मुनियों में से एक थे। उनके पिता का नाम ऋषि कहोड़ था। अष्टावक्र जी की जीवनी बहुत ही रोचक और प्रेरक है। अष्टावक्र जी के नाना का नाम उद्दालक था और वे वेदों के ज्ञाता थे। उद्दालक जी के पास कहोड़ एक शिष्य के रूप में आए और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया। ऋषि उद्दालक ने अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। समय के साथ सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन जब ऋषि कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ से अष्टावक्र जी ने अपने पिता के वेद पाठ में हुई गलती पर प्रश्न उठाया। इससे उनके पिता क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया कि उनके अंग 8 जगह से टेढ़े हो जाएं। उन दिनों अपने आप को वेद का प्रकांड विद्वान साबित करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाता था और जो जीतता था उसे यश और सम्मान मिलता था और जो हारता था उसे अपमानित होना पड़ता था। राजा जनक उस समय भारतवर्ष में विद्वानों के सम्मान के लिए जाने जाते थे। कहोड़ भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचे। उस दरबार में बंदी नाम का एक विद्वान रहता था जो सिर्फ इसी शर्त पर शास्त्रार्थ करता था कि हारने वाले को जल समाधि लेनी होगी। कहोड़ ने बंदी के इस शर्त को स्वीकार किया और उससे शास्त्रार्थ शुरू किया और बंदी ने कहोड़ को हरा दिया। शर्त के मुताबिक उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। उधर समय के साथ अष्टावक्र का जन्म हुआ। इसी वक्त मुनि उद्दालक के यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम श्वेत केतु रखा गया। श्वेत केतु और अष्टावक्र एक ही उम्र के थे। एक दिन जब अष्टावक्र जी अपने नाना की गोद में बैठे हुए थे तो श्वेत केतु ने उन्हें यह कहते हुए गोद से उतार दिया कि वे उसके पिता की गोद में न बैठें। अष्टावक्र जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी माता से अपने पिता के बारे में जानकारी चाही। इस पर उनकी माता ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर अष्टावक्र जी श्वेत केतु को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। बंदी के प्रश्नों का उन्होंने समुचित उत्तर दिया और उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इसके बाद जब बंदी को जल समाधि लेने के लिए कहा गया तो अष्टावक्र जी ने उसे माफ कर दिया। उनके पिता कहोड़ ने उन्हें दर्शन दिए और समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा ताकि उनका श्राप समाप्त हो जाए। अष्टावक्र जी ने ऐसा ही किया और ऐसा करते ही उनके सारे अंग सीधे हो गए।
इसके बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया। उसका पहला अध्याय अष्टावक्र गीता अध्याय 1। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। जनक उवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। व्योवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। Old King Janak asked the young Ashtavakra how knowledge is attained, how liberation is attained, and how non-attachment is attained. Please tell me all this. अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान् विषयवत्यजे क्षमार जगत् दयादोष सत्यम पीयु शव भदज। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों वस्तु के उपयोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। श्री अष्टावक्र आंसर्स, if you wish to attain liberation, give up the passions, desires for sense objects as poison. Practice forgiveness, simplicity, compassion, contentment, and truth as nectar. न पृथ्वी न जलम न गिर्ण वायुधोन वा भवान एषाम साक्षिण्मात्मानाम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। You are neither earth nor water, nor fire, nor air or space. To liberate, know the witness of all these as conscious self. यद्देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। If you detach yourself from the body and rest in consciousness, you will become content, peaceful, and free from bondage immediately. न त्वं विप्रादिको वर्णः न श्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों एवं ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। You do not belong to Brahmin or any other caste. You do not belong to celibate or any other stage. Nor are you anything that the eyes can see. You are unattached, formless, and witness of everything. So be happy. जय श्री राम। जय श्री राम।